प्रदेश के मामा हैं शिवराज, और ये जो मेरे साथ खड़े हैं पीले कुर्ते में, ये हैं इंदौर के मामा मनीष मामा, जिनको कहते हैं मामा जी क्या कहते हैं, इस बार आप ही को आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, हम 20,000 ऊपर मतों से चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 150 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी बात ये रही है कि पिंटू जोशी जी ने बोला था कि 2000 करोड़ के काम गिना दे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महेश जोशी जी, उनके स्वर्गीय पिता महेश जोशी जी 10 साल विधायक रहे विधानसभा 3 में, मंत्री रहे। उनके बड़े भाई अश्विन जोशी 10 साल विधायक रहे विधानसभा 3 में, तो वो उनकी एक उपलब्धि बता दे, वो एक उपलब्धि बता दे कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम इस विधानसभा को दिया। अच्छा, हम जहाँ भी जा रहे हैं जनता से पूछ रहे हैं पिंटू जोशी, अश्विन जोशी ये दिखे क्या? किसी को पहचानते ही नहीं है लोग, उनका चेहरा ही नहीं जानते हैं ये कौन है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनसेवा के रूप में विधानसभा 3 में काम करा है। और कोरोना में ये कहाँ थे, इनका परिवार कहाँ था कोरोना में? जब पूरे 3 नंबर पे संकट था, पूरे इंदौर में संकट था, उस समय संकट को दूर करने का काम कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया। और इस विधानसभा 3 के अंदर बेटा और भाई बन के सेवा करने का काम आकाश विजयवर्गीय जी ने करा। और गोलू शुक्ला जी इस क्षेत्र से अछूत नहीं है। यहाँ पर अग्रवाल नगर हो, जानकी नगर हो, या पारसी मोहल्ला हो, शंकर बाग हो, या विधानसभा 3 में किसी का भी प्रोग्राम कोई सा भी हो, गोलू शुक्ला जी सक्रिय रहते थे। और गोलू शुक्ला जी आए हैं इस विधानसभा में आने के पहले विकास की गंगा लाए हैं, जो भौरकुआ का ब्रिज है। विधानसभा 3 को कभी क्षेत्रीय बेटा क्यों नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, आकाश विजयवर्गीय जी ने इस साबित करा है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। एक एक घर में उनका जीवित संपर्क है, लोगों के सुख दुख में। अभी आपको ये नहीं मालूम होगा कि जब विधानसभा में अभी हाल आए थे वो गोलू भैया के लिए, तो कई बहनों और माँओं की आंखों में आंसू थे। किस प्रकार से लोग उनको प्रेम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है गोलू शुक्ला जी के लिए। और गोलू शुक्ला जी 20,000 वोटों से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। मनीष मामा, आप उस चैलेंज के बारे में बताइए। वो कह रहे हैं यदि कोई साबित कर दे पेपर में या धरातल पे, तो साबित कर दे तो मैं उसको 51,000 का इनाम दूँ। आप बताइए आपकी तरफ से क्या चैलेंज है? आप उनसे, ये मैंने आपसे बोला है कि वो उनका बता दें, उनके पिताजी 10 साल। तो आप चैलेंज रखिए ना कुछ सामने, वो भी तो यही। मेरी बात सुनो, आप आइए, कितना हाई राइज 3 स्कूल बन रहे हैं। और हमारे 64 में आके देख ले वो विकास कार्य, 64 में आ जाए, वो 64 में ही देख ले। विधानसभा 3 तो दूर की बात है, 2000 करोड़ से ऊपर के काम पूरी जनता किसके साथ में 17 तारीख को उनको मालूम चल जाएगा। 17 तारीख को उनको मालूम चल जाएगा कि क्या उन्होंने क्या काम करा और उन्होंने कांग्रेस ने क्या विनाश करा। अच्छा, वो हिसाब दे दें हमको 2004 के पहले की सरकार का, कि पूरे प्रदेश में बड़े बड़े गड्ढे थे, बिजली नहीं थी। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो विकास की गंगा लाई है। विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, लोग विकास के साथ में है। इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, ये पैसे देके कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं। ये भीड़ पैसे देके कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं ये पैसे दे रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। इनको कॉलोनियों में कोई दोनों पार्टियों पे इल्जाम है कि आप लोग भीड़ पैसों से ये इकट्ठी कर रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जन सैलाब देखेंगे हर जगह। कल चिंटू चौक से क्या भी काफी भीड़ थी, महिलाओं से भरा था लबालब क्षेत्र। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। दादा तो 1 लाख से मतों से जीत रहे हैं, वहाँ तो कोई प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ धर्म की गंगा और विकास की गंगा बहाई है वो सबको मालूम है। 2 नंबर में रमेश जी, देखिए बात तो हम 3 की कर रहे थे, लेकिन 2 नंबर पे भी आएंगे, क्योंकि इंदौर तो आप सभी का है ना। वो कह रहे हैं कि वो जो हैं गुंडे हैं, रमेश दादा गुंडे हैं और गुंडे की राजनीति चल रही। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ भी 3 नंबर में इन्होंने ये भ्रमित करा था, लेकिन आकाश जी किस प्रकार से सीधे साले भोले के भक्त हमको मिले हैं, ये भ्रमित करते हैं। इनके भ्रम में अब कोई नहीं आने वाला है, ये झूठे हैं। वो मदारी होता ना, मदारी। ये पहली चीज़ तो ये है कि एक बात, ये दोनों, ये इनके भाई, देखो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, बड़े भाई का त्याग जो होता है, बड़े भाई के लिए नहीं, उन्होंने खुद ने टिकट मांगा। उनके बड़े भाई टिकट मांगने पहले वो दोनों भाई तो एक हो जाए, दोनों भाई एक नहीं है वो। उन्होंने उनके बड़े भाई का हक छीना है,
पहले तो वो घर में जो उनके साथी हैं चिंटू जी के मन्ना भैया, वो तो पहले दादा क्या थे, अभी दादा से अलग हो गए कुछ समय पहले। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कुछ भी। तो ये थे हमारे साथ मनीष मामा, जिनका कहना है कि ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनकी हिम्मत है तो बाट 64 में आना है, बाट 64 में आके मनीष मामा से मिले, ये बताएंगे उनको कि 2000 करोड़ के क्या काम होते हैं।